नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी भर्ती के बारे में, जो कि दोस्तों ये अंडर ग्रेजुएट का जो है भर्ती निकाला गया है। इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। यानी कि दोस्तों इसमें जो आपका योग्यता मांगा गया है, अगर आप इंटर पास हैं 10+2, तो दोस्तों आप जो है इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती के बारे में हम आपको जो है कंप्लीट जानकारी देंगे और आपको जो है वीडियो को केवल लास्ट तक देखना है, तभी आपको इस भर्ती के बारे में समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये जो आपका यानी कि फॉर्म है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो निकाला गया था 4 अक्टूबर 2025 को निकाला गया था। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा 28 अक्टूबर 2025 से जो है, यानी कि इसका ये फॉर्म भरना चालू हो गया है। इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों 27 नवंबर 2025 रखा गया है। और इसमें आप लोग करेक्शन जो है यानी कि कर सकते हैं, तो 30 नवंबर से लेकर के 9 दिसंबर तक आप जो इसमें यानी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों इसमें जो आपका दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो कि पोस्ट इसमें आपका जो है यानी कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का है। तो यानी कि ये जो आपका हो गया टीटी का हो गया, टीसी कुछ लोग कहते हैं, तो ये आपका है टीसी का। यानी कि इसमें दोस्तों 2424 पद दिए गए हैं। और इसमें लेवल 3 का जो आपको सैलरी दिया जाएगा 21,700 जो है, इसका ये बेसिक सैलरी है। यानी कि आप समझ लीजिए आपका जो है 45,000 जो है आपका चला जाएगा सैलरी, और अदर अलाउंसेस में इसमें शामिल हैं। इसके बाद में आपका जो है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का हो गया, जिसमें आपका 19,900 बेसिक सैलरी है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो टीटी का है इसमें B2 है, और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट में मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। 18 से 30 वर्ष आपका उम्र चाहिए सभी में। और 394 जो पद हैं अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट में है, इसमें आपका दोस्तों जो है टाइपिंग मांगा जाता है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में इसमें 163 पद है, इसमें भी टाइपिंग मांगा जाता है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। ट्रेंस क्लर्क में जो है दोस्तों 19,900 इसका जो है इनिशियल पे है, और इसमें लेवल 2 का सैलरी दोनों में दिया जाएगा। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में, ट्रेंस क्लर्क में लेवल 2 का सैलरी। 77 वैकेंसी इसमें है, यानी कि ट्रेंस क्लर्क में कुल आपका जो है 3,058 पद दिए गए हैं। तो दोस्तों ये जो आपका यानी कि भर्ती निकाला गया है 3,058 पदों पे निकाला गया है। तो भर्ती जो है सही है, यानी कि जो आपका 3,058 है। और इसके बाद में यहाँ से हम देखते हैं आपका जो योग्यता होगा, इसमें जो है आपका यानी कि इंटर पास होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों आपका जो इसमें यानी कि और क्या आगे दिया गया है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से उम्र के बारे में बताया गया, जो कि आपका यानी कि एज कैलकुलेट किया जाएगा 1/1/2026 से। और आपका जो उम्र होना चाहिए 18 से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे एज के बारे में बताया गया, जैसे जनरल EWS वाले हैं उनका जो उम्र होना चाहिए 2/1/1996 से लेकर के 1/1/2008 के बीच में उम्र होना चाहिए। इसके बीच में है तो आप लोग जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में OBC NCL का जो है 2/1/1993 से लेकर के 1/1/2008 के बीच में उम्र होना चाहिए। SC ST का 2/1/1991 से लेकर के 1/1/2008 के बीच में उम्र होना चाहिए। तो आप जो है इसमें एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद में यहाँ से एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि यहाँ पे SC ST कैंडिडेट को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, OBC को 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। और अभी हम आगे बात करेंगे दोस्तों कि आपका जो सर्टिफिकेट है कब से कब तक का जो है बना हुआ होना चाहिए। जो ये OBC का हो गया, EWS का हो गया। इसके बाद में आपका यहाँ से हम देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहले। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे आपका जो फ़ी के बारे में बताया गया है। तो इसमें आपका जो इसको थोड़ा सा जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो इसका जो फ़ी है सभी कैंडिडेट के लिए यानी कि 500 रुपये फ़ी है, जो कि जनरल OBC EWS का। अगर आप फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम देंगे तो आपका 400 रुपये रिफ़ंड हो जाएगा। और SC ST का जो है इसमें इन लोगों का दोस्तों 250 रुपये फ़ी रखा गया है। और अगर आप यानी कि फर्स्ट स्टेज दे लेंगे एग्ज़ाम जो है, तो आपका 250 रुपये पूरा रिफ़ंड हो जाएगा।
दोस्तों इसके बाद में जो है ओबीसी वाले कैंडिडेट हो गए और ईडब्ल्यूएस वाले, यानी कि इनका जो सर्टिफिकेट है, यानी कि जो है इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, उसके जो है पहले का बना हुआ होना चाहिए। और 1 अप्रैल 2025 के जो है, यानी कि पहले का नहीं बना हुआ होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद का जो है बना हुआ होना चाहिए। और जो यानी इसका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, हम यहाँ से देखते हैं। तो इसका जो लास्ट डेट रखा गया है फॉर्म भरने का दोस्तों, तो यहाँ से हम देखते हैं इसका जो लास्ट डेट है, ये यानी क्लोजिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 नवंबर दिया गया है। तो 27 नवंबर 2025 के पहले का जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है बना हुआ होना चाहिए। अगर उसके बाद का बना है तो आपका नहीं चलेगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका योग्यता के बारे में बताया गया है। जैसे आपका ये कॉमर्शियल कम टिकट यानी टीटी का जो है, इसमें आपका इंटर पास होना चाहिए, साथ में आपका जो 50% होना चाहिए। और इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है जो अगर SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनका अगर 50% से कम है तो उनको जो है छूट दिया जा रहा है, और तो उन लोगों को छूट दिया जाएगा। और सभी में आपका अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, इन लोगों का सभी में जो है 50% होना चाहिए इंटर में। यानी आप इंटर पास हैं, साथ में आपका 50% है तो फॉर्म को भर सकते हैं। SC ST का 50% से कम है तो वो लोग जो है तब भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पे आपका जो है दोस्तों, हम सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, यानी कि इसका जो भर्ती प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया, इसमें आपका दोस्तों ऑनलाइन जो है आपका ये यानी कि एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका फर्स्ट स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सेकंड स्टेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और जो आपका कुछ पोस्ट है उसमें आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट दिया गया है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इतना जो है आपका होगा। इसके बाद में यहाँ से आपका एग्ज़ाम के बारे में यानी कि बताया गया है। फर्स्ट स्टेज में आपका जो रहेगा यानी CBT आपका होगा, और इसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। जो आपका यानी कि जनरल अवेयरनेस है 40 प्रश्न है, मैथमेटिक्स है 30 प्रश्न, और रीजनिंग है 30 प्रश्न। कुल आपका 100 क्वेश्चन है। 1/3 इसमें माइनस मार्किंग रखा गया है। सेकंड में भी आपका जो है 1/3 माइनस मार्किंग है। यहाँ से आपका सिलेबस जो है पूरा दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जो कि मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा, नंबर सिस्टम होगा, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रतिशत मेंसुरेशन होगा, टाइम एंड वर्क, और डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड स्ट्रेस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति हो गया, एलिमेंट्री स्टैटिक। तो ये सब जो आपका दिया गया। इसके बाद में आपका जो है रीजनिंग में क्या क्या आएगा, यहाँ पे पूरा ये सब दिया गया है। इसके बाद में जनरल अवेयरनेस होगा। सेकंड स्टेज जो आपका है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें भी आपको 90 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा। इसमें आपका 50 प्रश्न रहेगा, जो कि आपका ये जनरल अवेयरनेस होगा। मैथमेटिक्स में 35 प्रश्न, रीजनिंग में 35, और 120 टोटल क्वेश्चन रहेगा, यानी 20 प्रश्न आपका बढ़ जाएगा सेकंड में। इसमें भी आपका जो है 1/3 माइनस मार्किंग रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ ये सब आपका जो है सिलेबस पूरा सेम ही है, सेकंड में भी और फर्स्ट में भी। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया, जो कि किसी किसी पोस्ट में मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है, किसी में B2 है, किसी में C2 है। तो इसका जो A3 है मेडिकल स्टैंडर्ड, इसका जो विजन होना चाहिए 6/9 से आपका 6/9 विदाउट ग्लासेस। इसके बाद में B2 में आपका जो है 6/9 से आपका 6/12 विदाउट ग्लासेस, और C2 में आपका जो है 6/12 तक, यानी कि इतना है तो आपका चल जाएगा। तो ये जो आपका है मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। इसके बाद में अगला हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जैसे आपका ये कॉमर्शियल कम टिकट कलर का हो गया यानी TT का जो है, इसमें आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा। और अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट में आपका कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग यानी स्किल टेस्ट इसमें होगा। जूनियर कलर कम टाइपिस्ट में इसमें आपका टाइपिंग स्किल होगा। और ट्रेंस क्लर्क में, और इसके बाद में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में, इन दोनों में आपका जो है टाइपिंग नहीं होगा, केवल फर्स्ट एक स्टेज और सेकंड स्टेज होगा दोनों में। इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इन 2 पोस्टों में आपका जो है यानी टाइपिंग दिया गया है। तो दोस्तों इसमें आपका जो है कंपटीशन जो है काफ़ी तगड़ा रहेगा, और आप लोगों को तैयारी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। और इसमें दोस्तों यानी कि फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा भरे जाएंगे। इसके बाद में आपका जो यानी कि इसमें
जो टाइपिंग होता है इंग्लिश में आपका जो है यानी कि 30 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट जो है टाइपिंग मांगा जाता है। यहाँ पे आपका जो है आरआरबी वेबसाइट दिया गया, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये जो है इसका वेबसाइट दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जैसे आपका ये जोन है, ये आरआरबी अहमदाबाद में टोटल जो है यहाँ पे दिया गया है 153 सीटें हैं। और अजमेर में जो है आपका आरआरबी अजमेर में 116 पद हैं। और इसके बाद में यहाँ से आपका जो अगला दिया गया है यानी कि आरआरबी जो है बेंगलोर में दोस्तों जो है 54 पद दिया गया है। और इसके बाद में आपका आरआरबी भोपाल है, भोपाल में 123 पद दिया गया है। इसके बाद में हम यहाँ से अगला देखते हैं, आरआरबी भुवनेश्वर में जो है 18 पद है, बिलासपुर में 69 पद है। इसके बाद में आपका जो अगला आता है चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में जो है 24 पद दिया गया है। और चेन्नई में जो है 80 पद दिया गया है। यहाँ पर इन सभी में जो है पद कम क्यों है, इसका कारण है क्योंकि यहाँ पे जैसे कुछ लोगों का जॉब लग जाता है तो वो लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, इसीलिए जो है यहाँ पे कम भर्ती दिया गया है। इसके बाद में यहाँ से आपका आरआरबी गोरखपुर का आता है, 173 पद इसमें है। इसके बाद में गोरखपुर के बाद में आपका गुवाहाटी आता है, गुवाहाटी में 135 पद हैं। और जम्मू श्रीनगर में 137 पद हैं। इसके बाद में आपका आता है कोलकाता में जो है यानी कि आपका जो है 499 पद दिया गया है। इसके बाद में मालदा आता है, तो मालदा में जो है 196 पद हैं। और मुंबई में 494 पद, यानी सबसे ज़्यादा पद इसमें है क्या। और आपका मुजफ्फरपुर आता है जो कि 39 पद दिया गया है मुजफ्फरपुर में। इसके बाद में दोस्तों पटना में 24 पद हैं, प्रयागराज में 303 पद हैं। और रांची में जो है 56 पद दिया गया है। इसके बाद में आपका जो है सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद में 272 है। इसके बाद में सिलीगुड़ी में आपका जो है 7 पद दिया गया है। और अगला जो आपका दिया गया है यानी कि तिरुवनंतपुरम में जो है टोटल यानी इसमें तिरुवनंतपुरम में 86, तो कुल आपका 3058 पदों पे जो है इसका भर्ती निकाला गया है। तो ये जो है आपका इसका नोटिफिकेशन था दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।